ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोमवार से सभी मंदिर प्रार्थना स्थल खुले, श्रद्धालुओं में नव चैतन्य निर्माण। मंगलवार से ई पास के जरिए ही हो सकेंगे श्री के दर्शन। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर भारी भीड़, जेब कतरे हुए सक्रिय। मेहकर के पास भीषण दुर्घटना, पति पत्नी की घटनास्थल पर मौत। आदिवासी बहुल सोमठाना गांव में मनी अनूठी दीपावली। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 16 नवंबर से 233 दिन बाद सभी मंदिरों और प्रार्थना स्थलों को खोला गया। सोमवार की सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं ने भीड़ की थी। मंदिर में प्रवेश पर समय का प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य सरकार ने सोमवार 16 नवंबर से सभी मंदिर और प्रार्थना स्थलों को खोलने की घोषणा की थी, जिसके बाद 233 दिनों बाद शहर के सभी मंदिर और धार्मिक स्थलों को खोला गया। अकोला के ग्राम दैवत श्री राजराजेश्वर मंदिर को सोमवार की सुबह 7 बजे खोला गया। सुबह 6 बजे से ही श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर भारी भीड़ की थी। ठीक 7 बजे के समय श्री राजराजेश्वर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को खोला गया। इस अवसर पर बैंड बाजे के साथ मंदिर को खोला गया। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद जनता कर्फ्यू लगाया गया था, जिसके बाद कोरोना वायरस के संक्रमण के संभावित फैलाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र के निर्देश पर सभी राज्य सरकारों ने सभी धार्मिक स्थलों पर सार्वजनिक तौर पर पूजा पाठ, इबादत तथा प्रार्थना पर पाबंदी लगा दी थी। अलबत्ता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर की व्यवस्थापन समिति की ओर से संबंधित स्थलों पर नियमित पूजा पाठ तथा इबादत प्रार्थना की जा रही थी। सोमवार को सभी मंदिर और प्रार्थना स्थलों को नियम और शर्तों के साथ खोल दिया गया। सोमवार को श्री राजराजेश्वर मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, अष्टभुजा मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर, काला मारुति मंदिर, अक्कलकोट मंदिर, बड़ाराम मंदिर, रिजर्व माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, जलाराम मंदिर, विठ्ठल मंदिर संस्थान, अंबिका देवी संस्थान, कालंका माता मंदिर सहित सभी मंदिरों को खोल दिया गया। श्री राजराजेश्वर मंदिर में उत्साह का वातावरण नजर आया। यहाँ गर्भगृह को नहीं खोला गया था। नागरिकों ने बाहर से ही अपने आराध्य दैवत श्री राजराजेश्वर महाराज के दर्शन लिए। इस अवसर पर श्री राजराजेश्वर महाराज का अत्यंत आकर्षक ढंग से श्रृंगार किया गया था। यहाँ आरती भी की गई। दीपावली को देखते हुए पुरातन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। भाई दूज के दिन नागरिकों ने बड़े प्रमाण में माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन लिए। तकरीबन 8 महीने बाद सभी धार्मिक स्थलों में नागरिकों ने प्रवेश किया। सभी मंदिरों को खोलने के कारण वातावरण में नव चैतन्य निर्माण हो गया है। सभी मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। शासन के इस निर्णय का सभी स्तरों पर स्वागत किया जा रहा है। मंदिर खोलने के निर्णय पर सिटी न्यूज ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पंकज साबले से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। वहीं भावसार समाज के अनिल मावले ने समय की पाबंदी पर आपत्ति जताई, जबकि आम नागरिकों ने इस निर्णय को लेकर अपनी खुशी जताई है। आज मंदिर उघडले, खरं तर एक चांगली गोष्ट झाली, कारण की किती दिवसापासून मंदिरं बंद होते आणि लोकांच्या भावना सुद्धा जुळलेल्या आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने राजसाहेबांनी सुद्धा या मंदिर उघडायची मागणी केलेली सतत लावून धरलेली आहे। त्याबद्दल खरोखर राज्य सरकारने उशिरा का होना शानपण सुचला, त्यांचे आभार मानू आपण। आणि कसं आहे, मंदिरासोबत भावनेसोबत एक लोकांच्या व्यवहार सुद्धा राहिले असतात। खूप लोकांची उपजीविका या मंदिरावर निर्भर आहे। महाराष्ट्रात पाहिलं तर आपण वारकरी संप्रदायाचे लोक आहे सर्व, तर त्याच्यावर खूप लोकांचे असे परिवार डिपेंड असतात। तर मला असं वाटतं की या मंदिरामुळे खूप लोकांना एक चांगलं रोजगार सुद्धा जो बंद झालेला तो मिळणार। आणि मला असं वाटतं लोकांनी सर्वांनी नियम पाळून आणि संयम ठेवून
आता तरी मला असं वाटतं की कधी बंद करायची पाळी नाही हो, आणि मला असं वाटतं की आपण एक शासनाच्या वतीने मनसेच्या वतीने आम्ही त्याची केल्या निर्णयानुसार आजपासून सर्व मंदिराचे दरवाजे उघडले, परंतु सकाळी 7 ते 10 पर्यंतची ही वेळ जी आहे भक्तांसाठी अपुरी आहे. खरं तर हे सकाळी 6 वाजतापासून किंवा सकाळी 5 वाजतापासून सुरू करायला पाहिजे आणि गाभाऱ्यातलं दर्शनसुद्धा प्रत्येकाचं झालं पाहिजे. सोशल डिस्टन्सिंग प्रत्येकाने पाळली पाहिजे, मास्क प्रत्येकाने लावला पाहिजे, सॅनिटायझर करून घेतलं पाहिजे. या प्रत्येकाची आपल्या जाणीव करून प्रत्येकाने दर्शन घेतलं पाहिजे. पुन्हा मंदिरं बंद करण्याची वेळ सरकारी येऊ नये ही अशी विनंती मी भक्तांना सगळ्यांना करतो. आज राजेश्वर मंदिर खुलून राहिलं, सर्व लोक आनंदी आनंद आहे. दरबार खुलून राहिला, भोले जात तुझं वीन शंभू मज पूर्ण तारी. विदर्भ के पंडरी के रूप में प्रसिद्ध शेगांव के श्री गजानन महाराज संस्थान को मंगलवार 17 नवंबर से खोला जाएगा. श्री के दर्शनों के लिए ई पास जरूरी की गई है. इसी के साथ दर्शनार्थी को अपने साथ फोटो आईडी रखना अनिवार्य किया गया है. राज्य सरकार के निर्देशानुसार सोमवार 16 नवंबर से सभी मंदिर खोल दिए गए हैं, परंतु विदर्भ की पंडरी के रूप में प्रसिद्ध शेगांव के श्री गजानन महाराज मंदिर संस्थान को मंगलवार 17 नवंबर से खोला जाएगा. फिलहाल भक्तों को श्री गजानन महाराज के मंदिर में ई पास के जरिए प्रवेश दिया जाएगा. दर्शनों के इच्छुक भक्तों को अपने साथ आधार कार्ड अथवा फोटो आईडी रखना अनिवार्य होगा. मंदिर में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक श्रद्धालु की थर्मल स्कैनिंग होगी. उसके बाद ही श्रद्धालु को श्री गजानन महाराज के मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा. 233 दिनों बाद मंदिरों को खोला जा रहा है. संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज के करोड़ों भक्त है. दीपावली के समय प्रत्येक भक्त शेगांव जाकर श्री के दर्शन जरूर लेता है. 16 नवंबर को हजारों की भीड़ शेगांव आ सकती है, जिसके कारण इतनी भीड़ को संभालना मुश्किल हो सकता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए शेगांव के संत गजानन महाराज मंदिर प्रबंधन समिति ने मंगलवार 17 नवंबर से मंदिर खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके लिए ई पास जरूरी की गई है. इसके अलावा प्रत्येक भक्तों को आधार कार्ड अथवा फोटो आईडी रखना अनिवार्य किया गया है. इसी के साथ शासन की गाइडलाइन को कड़ाई से पालन करने का आह्वान भी मंदिर प्रबंधन समिति ने किया है. मंदिराची दारे आहेत ती आजही बंद आहेत आणि उद्यापासून ती संपूर्ण भाविकांकरता उघडण्यात येणार आहे. आतमध्ये संपूर्णपणे जे लोकांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग असावं, शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येकाला हात धुण्याची जी व्यवस्था असावी आणि कोरोना हा आजार प्रत्येकापासून दूर राहावा एवढी सगळी व्यवस्था केली जात आहे. भाई दूज को देखते हुए अकोला के मुख्य बस स्थानक पर नागरिकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त विशेष बसों का नियोजन किया गया है, जिसे देखते हुए यहाँ भारी भीड़ उमड़ रही है. इसी के साथ ही यहाँ जेब कतरे सक्रिय हो गए हैं, जो यात्रियों की जेबें साफ कर रहे हैं. दिवाली और भाई दूज के चलते शहर के मुख्य बस स्थानक पर भारी भीड़ उमड़ रही है. यात्रीगण अपने अपने गांव जाने के लिए मुख्य बस स्थानक पर अपने परिवारों के साथ पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए यहाँ चोर और जेब कतरे सक्रिय हो गए हैं. अकोला के मुख्य बस स्थानक पर मलकापुर निवासी कैलाश रामकृष्ण नामक यात्री अमरावती बस में बैठ रहे थे. तब अज्ञात जेब कतरे ने उनकी जेब से 15,000 रुपए नकदी पार कर दी. संबंधित यात्री ने इसकी शिकायत मुख्य बस स्थानक में स्थित पुलिस चौकी में की है. भाई दूज के कारण सोमवार की सुबह से ही अपने मामा के गांव जाने के लिए बच्चों और महिलाओं ने भारी भीड़ की थी. इस भीड़ का अनुचित लाभ उठाने के लिए यहां अपराधी प्रवृत्ति के लोग सक्रिय हो गए हैं. इसे देखते हुए मुख्य बस स्थानक के प्लेटफॉर्म पर पुलिस बंदोबस्त बढ़ाने की मांग की जा रही है. एसटी महामंडल द्वारा दिवाली त्योहार को देखते हुए विशेष बस सेवा शुरू की गई है, जिसके कारण यात्रियों की भारी भीड़ रही है. बुल्ढाना जिले के मेहकर के पास अज्ञात वाहन ने दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण दुर्घटना में पति पत्नी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. यह पति पत्नी अपनी पुत्री के घर से वापस लौट रहे थे. बुल्ढाना जिले के मेहकर से सुल्तानपुर राज्य महामार्ग पर गारवा होटल के पास अज्ञात वाहन ने दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मेहकर निवासी 49 वर्षीय रामेश्वर सीताराम नालेगांवकर उनकी पत्नी 44 वर्षीय भाग्यश्री अपनी हीरो स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे. तब तेज गति से दौड़ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी वाहन की चपेट में आकर कुचल गए, जिसमें दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. यह भीषण दुर्घटना भाई दूज के एक दिन पहले हुई. मेहकर के थानेदार आत्माराम प्रधान के मार्गदर्शन में मेहकर पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है. यह दोनों पति पत्नी देउलगांव माही से अपनी पुत्री के घर से वापस लौट रहे थे.
उस दौरान यह भीषण हादसा हुआ। इस घटना के कारण मेहकर में शोक की लहर दौड़ गई है। अकोट तहसील के आदिवासी बहुल गांव सोमठाना में अनूठी दिवाली मनाई गई। इस अवसर पर मानवता की दीवार में इकट्ठा हुए कपड़ों को स्वच्छ धोकर और प्रेस कर फराल के साथ इसका वितरण जरूरत आदिवासी नागरिकों को किया गया। अकोट में आधार युवा संकल्प प्रतिष्ठान व राम मसने परिवार मित्र की ओर से आदिवासी ग्राम सोमठाना आदिवासी नागरिकों के साथ दीपावली मनाई गई। अकोट में मानवता की दीवार उपक्रम को नागरिकों ने भारी प्रतिसाद दिया है, जिसमें कपड़े भेज दिए गए। सैकड़ों नागरिकों ने दीपावली का फराल भेंट स्वरूप दिया। सोमठाना गांव के नागरिकों को मानवता की दीवार के माध्यम से आधार युवा संकल्प प्रतिष्ठान ने आधार देने का प्रयास इस माध्यम से किया है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। अकोट शहर में मानवता की दीवार यह सामाजिक उपक्रम शुरू किया गया है। इस सहायता केंद्र में इकट्ठा हुए कपड़ों को स्वच्छ धोकर और प्रेस कर उसे जरूरतमंद नागरिकों को वितरित किया गया। इसी के साथ फराल का भी वितरण किया गया। उससे पहले गांव की शाला परिसर में बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर माननीय नागरिकों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद कपड़े और फल का वितरण किया गया। इस उपक्रम में अकोट शहर के थानेदार संतोष महल्ले, सहकार नेता भारती गावंडे, धमाल गैस सर्विस के सचिन धमाल, भावना बेकरी के भावना संजय, कासे स्वराज नवलकार ने अपना सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में गांव के नागरिक और आधार युवा संकल्प प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मूर्तिजापुर दरियापुर मार्ग पर स्थित कैनाल के पास ट्रक तथा दोपहिया के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मूर्तिजापुर दरियापुर मार्ग पर स्थित चैनल के पास ट्रक तथा दोपहिया वाहन की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाकर अपराध दर्ज किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गवाड़ा निवासी निरंजन चंदन अपने परिचित 65 वर्षीय रामहरि कुरुमकार के साथ दोपहिया पर जा रहे थे। तब विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने अपना वाहन लापरवाही से चलाते हुए दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में राम कुरुमकार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि निरंजन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को उपचार के लिए अकोला के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। पारस के स्मशान भूमि के पास बने कुएं में युवक की लाश मिलने के कारण यहां खलबली मच गई है। यह युवक 13 नवंबर की रात से लापता था। एक 27 वर्षीय युवक की लाश पारस में स्थित स्मशान भूमि के पास बने कुएं में उतराती हुई स्थानीय नागरिकों को दिखाई दी, जिससे नागरिकों ने घटना की जानकारी बालापुर पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर लाश को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पारस निवासी 53 वर्षीय राजू बबन खंडारे ने 15 नवंबर को बालापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया है कि उनका बेटा 27 वर्षीय संतोष खंडारे 13 नवंबर की दोपहर 1 बजे के दौरान घर से भोजन कर गया था। रात होने के बावजूद भी वह वापस नहीं आया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी थी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि पारस में ही एक कुएं में युवक की लाश उतराती हुई दिखाई दे रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस निरीक्षक शिंदे अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दल ने नागरिकों की सहायता से युवक की लाश कुएं से बाहर निकाली। जांच के दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ कि थाने में गुमशुदा हुआ संतोष खंडारे की लाश है। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी। बालापुर तहसील के बाड़ेगांव तथा शेगांव के कृषि सेवा केंद्र व पेट्रोल पंप संचालक के लिए सीए ने अपनी सहयोगी के साथ मिलकर कर्ज देने के नाम पर लाखों रुपयों की जालसाजी की है। शिकायत के आधार पर खदान पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अकोला जिले के बाड़ेगांव व शेगांव के कृषि केंद्र और पेट्रोल पंप संचालक तथा उनकी पत्नी का धनादेश व्यवहार के कार्य तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजातों का दुरुपयोग कर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लाखों रुपयों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में खदान पुलिस थाने के चार्टर्ड अकाउंट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वाड़ेगांव के गोपाल चंद्रभान हाड़ोले का वाड़ेगांव और शेगांव में कृषि केंद्र व पेट्रोल पंप है,
जिसमें अकोला के खदान के आदर्श कॉलोनी निवासी 42 वर्षीय विनय बाल मुकुंद थावरानी चार्टर्ड अकाउंट के रूप में काम करते हैं। उसका परिचित बोरगांव मंजू निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट यशपाल दयाराम शर्मा है। उनके ताबे में कागजात, ऑडिट, चेकबुक सहित अन्य महत्वपूर्ण कागजात है। इसके अनुसार 5 लाख रुपए बैच से दिए गए हैं। उसके लिए 30,000 रुपए नगद स्वरूप में वसूल किए गए हैं। इस दौरान आरोपी ने गोपाल हाड़ोले के साथ 16 लाख तथा उनकी पत्नी से 30 लाख का आर्थिक व्यवहार करने के लिए कोरे चेक पर हस्ताक्षर लिए थे। इस आर्थिक व्यवहार में आरोपी ने ऑडिट रिपोर्ट और खाते में छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिसमें 9 लाख रुपयों की बजाय 16 लाख रुपए आने बाकी होने की बात दर्शाई। इसी के साथ शिकायत करने पर इनकम टैक्स विभाग में शिकायत करना, मारने की धमकी देना आदि प्रकार करते हुए रकम लेना शुरू रखा। आरोपी को रकम बैच सहित वापस देने के बाद भी पैसे की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत खदान पुलिस थाने में की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 406, 415, 420, 465, 468, 471 के साथ ही महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम 2014 की धारा 39 के अनुसार मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच खदान पुलिस कर रही है। दीपावली के पर्व पर शिव स्मारक समिति द्वारा किला बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसे बालकों का अच्छा प्रतिसाद मिला। इस प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले बालकों को मान्यवरों के हाथों सम्मानित किया गया। शिव स्मारक समिति द्वारा आयोजित किला बनाओ प्रतियोगिता को बालकों का अच्छा प्रतिसाद मिला। अकोला के सरकार नगर परिसर के शिव स्मारक समिति द्वारा दीपावली के पर्व पर किला बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन बालकों के लिए किया गया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1100 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 700 रुपए, तृतीय पुरस्कार 500 रखा गया था, जबकि 300 रुपए के 3 पुरस्कार प्रोत्साहन के रूप में रखे गए थे। इसके अलावा एक 300 रुपए का विशेष पुरस्कार रखा गया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार लाल किला ग्रुप को दिया गया, द्वितीय पुरस्कार सानिका जुमले को, जबकि तृतीय पुरस्कार मेघा जोशी और उनके साथियों को ग्रुप को मिला। सरकार नगर परिषद के श्री शिवाजी महाराज के पुतले के प्रांगण में पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न किया गया। इस अवसर पर शिव स्मारक समिति के पदाधिकारी, प्रतियोगिता में शामिल बालक और उनके अभिभावक सहित परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। यह संक्रमण और अधिक ना बढ़े, इसके लिए सभी नागरिक नियमों का कड़ाई से पालन करें और अपने साथ ही दूसरों की भी खबरदारी लें, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोमवार से सभी मंदिर, प्रार्थना स्थल खुले, श्रद्धालुओं में नव चैतन्य निर्माण। मंगलवार से ई पास के जरिए ही हो सकेंगे श्री के दर्शन। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर भारी भीड़, जेब कतरे हुए सक्रिय। मेहकर के पास भीषण दुर्घटना, पति पत्नी की घटनास्थल पर मौत।
आदिवासी बहुल सोमठाना गांव में मनी अनूठी दीपावली। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।